जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शौर्य पतन पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो राइट आंसर है जहांगीर। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है दिवाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना कादंबरी है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो राइट आंसर है वॉशिंगटन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट की बनी होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे हुए हैं दोस्तों। रिवर्स फ्लैग का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है हॉकी। शुष्क सेल में क्या होता है? तो राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर है आसाम। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर है भारत का डाक तंत्र विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो राइट आंसर है परिवार नियोजन का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है यह वल्कनीकरण कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 22 गज या 66 फुट। ये क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अगर आपसे गज में पूछा जाए तो 22 गज होती है दोस्तों। अगर आपसे फुट में पूछा जाएगा तो 66 फुट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें आसानी से बन जाते हैं अलग से। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहां स्थित है? तो राइट आंसर है राई। सोनीपत के अंदर है हरियाणा में, राई नामक स्थान, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी दोस्तों। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में हत्या की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी, माइकल ओ डायर की, उनके घर पे जाके लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर है चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है कामरूप, असम का पुराना नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो राइट आंसर है सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो राइट आंसर है सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर है एडविन ल्यूटिन। ये इंग्लैंड से था दोस्तों, ये नई दिल्ली का वास्तुकार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मंगल और बृहस्पति गिरोह के बीच गिरोह के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्षुद्र गिरह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहां बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है अनाई मुंडी। ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट।
नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है लेह। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। यहां पे वर्षा सबसे कम होती है दोस्तों। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है मीथेन गैस जो है दलदली भूमि में निकलती है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है टोकोफेरल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव में हुई थी? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से भोपाल के अंदर 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने लागू की? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर है भू राजस्व से, भू राजस्व व्यवस्था से दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो राइट आंसर है जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के शरवण बेलगोला के किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो राइट आंसर है गोमेतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमेजन नदी। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये खरीफ की फसल कहलाती हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में जो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है कुश्ती। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो राइट आंसर है ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो राइट आंसर है जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव की। हुमायूंनामा पुस्तक किसकी रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पुरी, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो राइट आंसर अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो राइट आंसर है 12 वर्ष के बाद में।
भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो राइट आंसर है 4 स्थानों पर भरता है दोस्तों। इसमें पहले नंबर पे हरिद्वार, यहाँ गंगा पे भरता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, यहाँ गंगा यमुना के संगम पर भरता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में है उज्जैन, यहाँ शिप्रा नदी के तट पर भरता है। और ये नासिक है यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ गोदावरी के तट पर भरता है दोस्तों। एक बार आप इसे अच्छी तरह देख लें और याद कर लीजिएगा। हरिद्वार उत्तराखंड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो राइट आंसर है हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो राइट आंसर है 9 पिन कोड जोन है दोस्तों। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल। ये सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है समझौता विद थार एक्सप्रेस। ये 2 रेलगाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, अभी फिलहाल इनका संचालन बंद है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1925 ईस्वी में डेंकन क्वीन के नाम की प्रथम विद्युत रेल चली थी दोस्तों। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 63,974 किलोमीटर। ये भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांचित बर्फ से ढका है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? तो राइट आंसर है 29.2% पे भूभाग है दोस्तों। बाकी जो है सब पानी ही पानी है। भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो राइट आंसर है कच्चा तीवू द्वीप है और न्यूबूर द्वीप है। ये 2 द्वीप हैं दोस्तों, इनके ऊपर भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथीस नामक सागर था दोस्तों, जहां हिमालय पर्वत है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों भारत का। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पेरियार अभ्यारण्य है। ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। ये लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसका नाम है सदा है सरहद। अभी फिलहाल ये भी बंद है। अगला क्वेश्चन है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो राइट आंसर है एंथ्रेसाइट। ये कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़ा स्नान घर कहां मिला? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को काला हीरा कहा जाता है, ब्लैक पर्ल कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत मशहूर खिलाड़ी है पेले फुटबॉल के। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो राइट आंसर है मणिपुर। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर है शतरंज। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4 फुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट।
किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो राइट आंसर है ब्राजील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो राइट आंसर है अप्सरा नाम है दोस्तों इसका। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है त्रिवेंद्र में। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो राइट आंसर है नारंगी। खुरपका में मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गाय और भैंस में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो राइट आंसर इसे बिट कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 27.78% नगरीय जनसंख्या है दोस्तों। बाकी जो है 73% के आसपास ये सब जो है गांवों में निवास करती है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंग अनुपात कितना है? तो राइट आंसर है 940, यानी कि 1000 पुरुषों पे 940 स्त्रियों की संख्या है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो राइट आंसर है बिहार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां स्थित है? तो राइट आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता के अंदर।